गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों से बात करी थी कि मैं अब 30 मिक्स क्वेश्चन की एक शीट डेली आप लोगों को कराया करूँगा। तो वही स्पीड टेस्ट मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। अब डेली आप लोगों की एक स्पीड टेस्ट होगा जिसको मैं डेली डिस्कस करूँगा और वो भी साथ ही साथ उसका डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आज ये पहला स्पीड टेस्ट मैं लेकर के आया हूँ। इसको आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए। क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, मतलब इन क्वेश्चंस को लगा लगा करके अनअकैडमी पे मेरे बच्चे 200 में 200 नंबर लेकर के आए हैं। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, मतलब एक भी चीज़ किसी किताब या किसी मतलब ऑनलाइन क्विज़ेस से नहीं ली गई है। ये सब लास्ट ईयर के पेपर से ही उठाई गई है। कोई सीडीएस का पेपर है, कोई एनडीए का पेपर है, कोई एसएससी का पेपर है। मतलब अलग अलग पेपर से क्वेश्चंस को पुट मतलब लिया गया है और उसको डाला गया है आपकी स्पीड टेस्ट बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, थ्रो डाउन द गॉलेट। गॉलेट का मतलब होता है दस्ताना। ठीक है, तो थ्रो डाउन अ गॉलेट का मतलब होता है किसी को चुनौती देना और कोई काम शुरू करना। ठीक है, आमतौर पे किसी को चुनौती देना या कहना कि चलो ठीक है अब चलो करते हैं, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। तो थ्रो डाउन द गॉलेट का मतलब होता है स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। टू कट द गॉर्डियन नॉट। अच्छा क्वेश्चन है। नॉट देखा होगा आपने, स्कूल में आप लोगों के टाई बनती थी तो टाई में नॉट हुआ करती थी। टू कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। इसका मतलब है किसी बाधा या किसी, कहते नहीं है अब अपने पैरों की ये कलाइयाँ, मतलब अपने पैरों की ये एड़ियों की ये जंजीरें तोड़ दो और आगे आओ, बढ़ो, देश के लिए कुछ काम करो। तो टू कट द गार्डियन नॉट का मतलब होता है टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका एक्टिव पैसिव से। जिन बच्चों का भी सीजीएल का पेपर लगा हुआ है, जिन भी बच्चों का सीजीएल का पेपर लगा हुआ है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। चिल्ड्रेन शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय पेरेंट्स। ये जो टेक केयर ऑफ है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। पहली बात तो जो बच्चे भी फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं, जो मेरा वीडियो किसी और माध्यम से देख रहे हैं, तो वो सिंपली एक काम कर लें। सबसे पहली बात तो ये देखें कि सेंटेंस पैसिव में है कि सेंटेंस एक्टिव में है। अगर पैसिव में है तो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव में है तो पैसिव हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर शुड बी का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप शुड बी में देखेंगे तो शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, ये सब पैसिव फॉर्म होती हैं। मॉडल वर्ब के साथ अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब वो पैसिव है। एक्चुअली ये सेंटेंस पैसिव तो है नहीं, ये सेंटेंस तो एक्टिव है। तो अगर पैसिव है तो इसको हमें ढूंढना क्या होगा, एक्टिव। तो पहली बात तो शुड कभी विल होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो कट गए। बता कौन सा, शुड हैव। तो यहां पर शुड टेक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा शुड टेक करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पैसिव में था। तो शुड बी टेकन क्या बन जाएगा, शुड टेक। हु इज लुकिंग आफ्टर योर गार्डन। जब कभी भी एक्टिव पैसिव हु वाला आ जाए, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक्टिव पैसिव हु वाला आ जाए तो इसका पैसिव हमेशा बाय हुम से बनता है। किससे बनता है, बाय हुम से बनता है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कितने में बाय हुम आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 में बाय हुम आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब पहली बात देखो कि जो ये वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आ रही है। जब कभी भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए तो हमेशा बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। पहली बात तो सेंटेंस में कितने में बीइंग आ रहा है,
2 में आ रहा है, लेकिन 1 में बाय हुम नहीं आ रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। देखिए सेक्शन चेंज होते जा रहे हैं, पहले 2 वोकेबलरी के क्वेश्चंस आए, फिर एक्टिव पैसिव आए, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है। बजट होटल्स आर बीइंग सेट अप अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड ट्रेवलर्स विद अकोमोडेशन एट रीजनेबल रेट्स। जो बजट होटल्स हैं उनको बनाया जा रहा है पूरे देश भर में, ताकि ट्रेवलर्स को अच्छे रेट्स में, अच्छे पैसों पे रहने खाने पीने की समस्या से जूझना ना पड़े। तो जो ये होटल्स हैं ये खुद नहीं बन रहे होंगे, इनको बनाया जा रहा होगा, तो सेंटेंस जाहिर सी बात है पैसिव में होगा। तो कह रहे नहीं कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो इस समय देश भर में हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स खुद बन रहे हैं कि उनको बनाया जा रहा है? कोई ना कोई सरकार लगी हुई है उनको बनाने में। तो जब कोई काम किसी और के द्वारा होता है तो पैसिव होता है। तो पैसिव के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बजट होटल्स विल बी सेट अप द कंट्री, बी वाला भी सही हो सकता था, लेकिन यहां पर अक्रॉस का इस्तेमाल होना चाहिए था। जैसे किसी सरकार ने अपने चुनावी भाषण में बोला कि बजट होटल्स बनाए जाएंगे, तो यहां पर अगर आप विल बी सेटअप खाली रखोगे तो सेंटेंस का मतलब अलग हो जाएगा कि बजट होटल्स विल बी सेटअप कंट्री, तो बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब कभी भी कोई पैसिव वर्ब होती है तो उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, कोई ना कोई प्रेपोजिशन आना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव वर्ब है ना, बाय द कंट्री है ना। तभी देखो जो सवाल है उसमें अक्रॉस का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए सेंटेंस हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। कोई भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर नहीं है। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, जब कभी भी ये आई विश वाला सेंटेंस आ जाए तो इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में डालते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम लोग कोई कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और जब कभी भी कोई इमेजिनेशन होती है तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा वर का यूज होता है। किसका यूज होता है? एक सेकंड में इसको रब कर दूं। उसके साथ हमेशा वर का यूज होता है। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो किसका इस्तेमाल होगा? वर का इस्तेमाल होगा। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन इज रॉन्ग। आई विश आई वर अ सुपरमैन, तो यहां पर वॉज की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? वर का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अ रेज्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग, ये क्वेश्चन वन वर्ड्स का है। आमतौर पे बच्चों को ये दिक्कत होती है क्योंकि ये हमेशा नया आता है। देखिए जो वॉक अबाउट होता है इसका मतलब होता है टहलना, घूमना। वॉक ओवर का मतलब होता है आसानी से जीत जाना, आसानी से जीत जाना। याद होगा जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और दूसरी टीम उपस्थित नहीं होती थी तो हम लोग कहते थे कि भैया हम लोग को वॉक ओवर दे दिए, इसका मतलब हम लोग को जीता घोषित कर दिए। वॉकआउट का मतलब हो जाता है, देखा होगा आपने कि संसद में होता है कि वॉकआउट कर गई कांग्रेस, इसका मतलब हड़ताल कर देना, मतलब बातें ना सुनना। आंसर हो जाएगा वॉक अवे, इसका मतलब होता है रास्ता। ए हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अगर आप लोग फेल हो रहे हो किसी की ड्यूटी करने से, डिटर्मिनेशन माने होता है संकल्प। हमने बनाया संकल्प की, हमने लिया है संकल्प की कुछ करें बेहतर, पहले इस्तेमाल करें। डेटरेंट माने होता है बचाने वाला।
डेरेलिक्शन माने होता है त्याग। आंसर हो जाएगा डिबेकल, इसका मतलब होता है पतन। द डिबेकल ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? पतन। फेलिंग टू, जैसे कि आज समय वो अपना ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वो एक प्रकार की डिबेकल तो है। वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वॉज अ सिवियर ड्राफ्ट लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र। बहुत सारे प्रदेश हैं, उनमें से एक ऐसा प्रदेश है जिसको बहुत बड़ा सूखा झेलना पड़ा है, वो है महाराष्ट्र। ड्राफ्ट माने होता है सूखा। पहली बात तो वन ऑफ के बाद जब कभी भी नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल आता है, इसीलिए यहां पर स्टेट की जगह पे स्टेट्स का इस्तेमाल हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा वन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। ये क्वेश्चन से सभी लोग, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वो इन क्वेश्चन से भले भांति परिचित होते हैं कि दो लोगों के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होता है और दो से अधिक के लिए अमंग का इस्तेमाल होता है। इसीलिए यहां पर क्योंकि दो लोगों की बात करी गई है तो अमंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर बिटवीन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सम से दैट फेलियर इज, ये PQRS है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है पेपर में, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सम से दैट फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट। I see failure more as a fertilizer. Thinking about it pollute, sand undermines the attitude needed for. क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर की बच्चे ऑनलाइन भी इसकी गलती करते थे, आप लोग भी गलती करोगे। अब बच्चा क्या करता है कि सम से दैट फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट। मैं देखता हूं फेलियर को मोर एज अ फर्टिलाइजर। अब अगर आप पी से लगा देते हो, अब अगर आप क्यू ऑप्शन रखोगे, जैसे कि अब आपने पी लगा दिया बी ऑप्शन, तो आपको पी के बाद क्या मिलेगा? पी के बाद आपको क्यू मिलेगा। अगर आपको पी के बाद क्यू मिल रहा है तो सबसे पहली बात ये देखिए, यहां पर थिंकिंग अबाउट इट आ रहा है, और ये इट किसके लिए आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये इट आ रहा है टॉक्सिक वेस्ट के लिए। एक्चुअली ये इट किसको फॉलो कर रहा है? फर्टिलाइजर को। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो किसी भी बीज को या किसी भी पौधे को अच्छा बनाता है, और टॉक्सिक वेस्ट वो होता है जो उसको खराब कर देता है। कुछ ऐसा कहते हैं, सम से मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जो फेलियर होता है वो टॉक्सिक वेस्ट की तरह होता है। मैं फेलियर को एक फर्टिलाइजर को तरह देखता हूं। थिंकिंग अबाउट इट, अबाउट इट अभी किसके लिए आ रहा है? फर्टिलाइजर के लिए आ रहा है। तो ये पॉल्यूट करता है सैंड को। सैंड मानने क्या होता है? मिट्टी को। जो एटीट्यूड को जरूरत होती है, जो अंडरमाइंस करती है एटीट्यूड को, जो सक्सेस के लिए जरूरत होता है। तो इसका मतलब है पी और क्यू का ऑप्शन नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब बचे दो एस। अब एस अगर बचा तो दो ऑप्शन तो कट ही गए, सॉरी पी वाला तो ऑप्शन कट ही गया। अब बचे दो ऑप्शन एस वाले। सम से दैट फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट, इट कैन बी यूज टू इनरिच। अच्छा, अब यहां पर ये इट किसके लिए आ रहा है? यहां पर ये जो इट आ रहा है ये तो टॉक्सिक वेस्ट के लिए आ रहा है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो हार होती है वो टॉक्सिक वेस्ट होती है, मतलब बहुत निराश हो जाता है आदमी, और इसको हम अपने दिमाग की जो मिट्टी है उसको अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भाई फेलियर को अच्छा करने के लिए कौन इस्तेमाल करता है? इसका मतलब है आपका एस वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब बचे ऑप्शन कौन से? क्यू पी एस आर।
QPSR, कुछ का ऐसा कहना है कि फेलियर जो होता है वो टॉक्सिक वेस्ट की तरह होता है। थिंकिंग अबाउट इट पॉल्यूट सैंड। अब यहां पे देखो क्यू को अगर रखेंगे तो ये इट किसके लिए आ गया, टॉक्सिक वेस्ट के लिए आ गया। द एटीट्यूड नीडेड फॉर सक्सेस, अगर इसके बारे में बॉस होते तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो एटीट्यूड चाहिए होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचता है। आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइजर। अब यहां पर देखो ये जो फर्टिलाइजर आ रहा है इसके लिए देखो ये वाला इट आ जाएगा, जिसको हम लोग अपने दिमाग को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब QPSR हो जाएगा आपका डी वाला आंसर। कई बच्चे इसमें PQRS लगा करके आते हैं लेकिन इसका आंसर हमेशा डी आता ही है। A painting competition was held in the colony and Kavya was winner in the age group 3 to 5 years. एक कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन रखा गया था कॉलोनी में और काव्या को डिक्लेयर किया गया था। वी ऑलवेज डिक्लेयर द विनर, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। माई सिस्टर मैरिज वॉज passed away, passed by, passed out, passed off। पास आउट का मतलब तो तब होता है जब हम लोग इंटर या हाई स्कूल क्लियर कर लेते हैं। पास्ड अवे का मतलब होता है कि कोई आदमी जब मर जाता है तो कहते हैं माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वॉज 20 ईयर ओल्ड, जब मैं 20 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। पास्ड ऑफ का मतलब होता है अच्छे से बीत जाना, निकल जाना, गुजर जाना। तो मेरी बहन की शादी अच्छे से हो गई थी। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अब आ गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आप लोग इसमें अच्छे से कर लेंगे। जब कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिले, पहला काम आपको ये देखना है कि पहली बात तो देखिए सबसे आसान तरीका, फरहान आज गीता चारों में आ रहा है, दूसरे वाले में गीता नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन कट गया। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, क्योंकि चेंज हो जाता है ना, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। यहां पर टुमारो लिखा है, दो ऑप्शन कट गए। फरहान आज गीता, तो यहां पर जो मी चेंज हो जाएगा ये तो फरहान के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो फरहान के लिए क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कितने में हिम आ रहा है, एक ही में आ रहा है, सी वाला हो गया आंसर। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए मैं कोई एक आप लोगों के लिए नोट्स बना दूंगा जिसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुव सेड दैट ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर दैट कंपनी। ध्रुव ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और थक चुका है उस कंपनी में काम करने। एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर दैट कंपनी मतलब थक चुका है उस कंपनी में के लिए कार्य करते करते। तो ध्रुव सेड आई, पहली बात तो जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं तो ही क्या बन जाता है, आई, क्योंकि ये ध्रुव के लिए आया होगा ना, ध्रुव ने अपने लिए कहा होगा। तो अभी तो हम बता रहे हैं तो ही हो गया, जब ध्रुव बताएगा तो वो तो अपने लिए आई का यूज़ करेगा, तो यहाँ पर ही वाला ऑप्शन कट गया। वॉज चेंज हो जाता है इज, एम, आर में, आई के लिए क्या आता है, एम आता है, तो विल वाला ऑप्शन कट गया। ध्रुव सेड टू मी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है इसीलिए ए वाला आंसर हो गया। तो भी अगर यहाँ पर सेड टू रखोगे तो टोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था, और यहाँ पे तो टोल्ड आ नहीं रहा है इसीलिए आंसर हो जाएगा ए वाला। रेप्रीमांड, किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना, आंसर हो जाएगा। इसका एंटोनिम पूछा गया तो एप्रीहेंड, रिप्रोच, कॉम्प्लीमेंट, 4 वर्ड आपके सामने दिए हुए हैं, चारों वर्ड अच्छे हैं। रिप्रोच माने होता है किसी की निंदा करना, ब्लेम माने भी होता है किसी पे आरोप लगाना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका आंसर, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका आंसर। एम्प्रीहेंड माने होता है पकड़ना। चलिए आंसर हो जाएगा इसका सोले का कॉम्प्रीहेंड। कॉमिक, कॉमिक माने होता है मजाकिया, हास्यपूर्ण। तो
अम्यूजिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम, क्योंकि इसका अपोजिट पूछा गया है तो ट्रेजिक हो जाएगा। ट्रेजिक माने क्या होता है? दिक्कत परेशानी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप लोग। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर हो जाएगा आपका प्रीसम्पचुअस। ये अपने आप से कर लीजिएगा आप लोग, इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा फिर चारों वर्ड को बताने में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गए हैं। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर। याद रखिएगा जब कभी भी अपॉइंटेड का क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, अपॉइंट, एलेक्ट और चूज। अपॉइंट, एलेक्ट और चूज के बाद कभी भी एज का इस्तेमाल नहीं होता है। कितने में एज आ रहा है? चौथे वाले में और दूसरे वाले में। अपॉइंट, एलेक्ट और चूज के बाद जिस सरकारी पद के ऊपर हम लोग चयनित होते हैं उसके लिए कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं आता है, इसीलिए ए वाला भी ऑप्शन कट गया, सी हो गया आपका आंसर। याद रखिएगा ये बहुत बार पेपर में आया है और बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछा करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। एलेक्ट, अपॉइंट और चूज। एलेक्ट, अपॉइंट और चूज के बाद कभी भी एज का इस्तेमाल और आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एज का इस्तेमाल अब होने लगा है लेकिन आप लोगों को अभी भी एसएससी में अवॉइड करना है। द डायरेक्टर सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू सी नीदर ऑफ द। पहली बात तो जैसे ही नीदर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए? नीदर ऑफ। सबसे पहले देखो कि जो रखा हुआ नाउन है वो बहुवचन है कि एक वचन है। अगर एक वचन है तो रॉन्ग हो जाएगा, बहुवचन है तो सही हो जाएगा। तो पहली बात तो वन ऑफ के बाद भी बहुवचन आता है, अभी मैं सवाल लगवाया था। नन ऑफ और नीदर ऑफ के बाद भी बहुवचन आता है, ये ऑप्शन भी कट गया। तो दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। डायरेक्टर ने कहा था कि ही डिड नॉट वांट टू सी, अब यहां पर तो ऑलरेडी नॉट रखा हुआ है। जब यहां पर ऑलरेडी नॉट रखा हुआ है तो नन का इस्तेमाल हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। एब्सॉल्व, किसी को दोष मुक्त करना, किसी को बाइज्जत बरी करना। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट माने होता है किसी को दोष मुक्त करना। आंसर हो जाएगा आपका एक्विट। एक्विट माने भी क्या होता है? किसी को दोष मुक्त करना। टॉयल, टॉयल माने होता है मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना। तो आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड। टॉयल माने होता है धूप में झुलसा देने वाली मेहनत करना। Another change that I notice in her is that she avoids to speak to me. याद रखिएगा, avoid और enjoy के बाद हमेशा जेरेंट का यूज होता है। जेरेंट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अवॉइड और enjoy के बाद जेरेंट का यूज होता है। तो यहां पर अवॉइड्स के बाद टू स्पीक की जगह पे स्पीकिंग का इस्तेमाल करेंगे। देयर इज रेन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल से रिलेटेड है। देयर इज अ रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। एक प्रकार की रिन्यूड सेंस है अर्जेंसी। देखिए मैंने आज एक टीचर को पढ़ाते हुए देखा ऑनलाइन, तो देखा कि वो हर एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था। आई डोंट नो वेदर ही वांटेड टू टीच और वांटेड टू शो हिज पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉलेज। आई नो एवरीथिंग मीन्स इफ यू गिव मी 2000 words essay, I will tell the parts of speech of each and every word. But the main thing is that we have a very limited time to teach each and everything.
because students who are learning on YouTube, they want to get the material, they want to know the actual answer of the question, they don't want to know the detailed meaning of anything, just tell the exact thing. That is the reason why I am telling you the exact things we have to use. If you don't have any idea about the parts of speech, then we have to teach you. You have to learn from us. You have to do the basic classes instead of doing speed test. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, there is a renewed sense. चलिए, each boy was given a toy as a parting gift which made them happy. अब यहाँ पर लोग बॉय को देख करके यहाँ पर हिम कर देते हैं. उनको लगता है कि बॉय तो सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर हिम आएगा. लेकिन जब कभी भी ईच बॉय आ जाए या एवरी बॉय आ जाए, मतलब कोई भी नाउन सिंगुलर हो, तो उसके दूसरे वाले क्लॉज में हमेशा प्रोनाउन जो आता है वो प्लूरल आता है. क्यों? हिंदी अलग निकल जाती है. हर एक लड़के को एक तोहफा दिया गया था, एक टॉय दिया गया था, खिलौना दिया गया था एज अ पार्टिंग गिफ्ट, मतलब रिटर्न गिफ्ट जिसको कहते हैं हम लोग, जिससे वह बहुत खुश हो गए थे. तो यहाँ पर तो हर एक लड़का, तो यहाँ पर तो लड़का एक ही का लिया गया, लेकिन है तो ये एक कलेक्टिव सेंस को डिनोट कर रहा, इसीलिए यहाँ पर देम का इस्तेमाल करना एकदम सही और आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट. चलिए क्लोजर्स लगवा लेते हैं हम लोग एक, क्योंकि सीजीएल के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछ रहा है, एसएससी सीजीएल के पेपर में, तो इसलिए इसी तरीके से एसटी बनाई गई है. जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है हैज़ ऑलवेज चेंज एंड स्पेशीज हैव इवॉल्व, मतलब ढालना, उसी तरीके से अपने आप को ढाला है ताकि वो इसमें सर्वाइव कर सके. जो सरप्राइजिंग फैक्ट है अबाउट द, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम रुक इसलिए गए हैं ताकि आप लोग ज़रा सा इसको कर लें. जो दुनिया का क्लाइमेट है वो हमेशा से बदलता रहा है, और जो यहाँ की प्रजातियां हैं उन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंगली चेंज किया है उसमें सर्वाइव करने के लिए. जो सरप्राइजिंग फैक्ट है अबाउट द रिलेशनशिप, जो संबंध है किसका, एवोल्यूशन का, मतलब अपने आप को ढालने का, और ग्लोबल वार्मिंग का, इज, यहाँ पर ये जो इज आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये फैक्ट के लिए आ रहा है. इज जो सरप्राइजिंग फैक्ट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग टेम्परेचर. लगातार जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आर नॉट, इट इज नॉट लीनियर. आंसर हो जाएगा आपका 28 वाले में तीसरा. अब देखते हैं 29 और 30 वाले में क्या आंसर होगा. अब 29 वाले में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो वर्ड दिया हुआ है स्टिमुलस, पहली बात तो आप लोगों को ये वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. इसका मतलब होता है प्रोत्साहन. क्या होता है? प्रोत्साहन. ट्रिगर माने होता है कोई चीज शुरू होना, ये वर्ब होता है. जो प्रोत्साहन है, जो इनकरेजमेंट है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन इज ऑल्सो द कॉज ऑफ, कॉज माने क्या होता है, कारण, ऑफ सीजनल चेंजेस, क्योंकि लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, इसीलिए उसका जो कारण है वो हमारे सीजनल चेंजेस में भी आ गया. चलिए, आप लोगों को ये 30 नंबर का स्पीड टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे और भी इस तरीके से एसटी करा सकें. और ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि कुछ हमें भी फ़ायदा मिले.